संघर्ष जीवन की असली परीक्षा होती है और जो इसे पार कर जाता है वह जीवन में किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। राजेंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता तो भगवान भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं रहते। राजेंद्र की जिंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी रही थी। माता पिता का साया बहुत पहले उठ गया था और उसके पास बस एक ही सहारा था, उसकी 15 साल की बहन अनीता। 20 साल के युवा राजेंद्र पर अचानक परिवार की सारी जिम्मेदारियां आ गईं। वह न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था, न ही कोई अच्छी नौकरी थी, लेकिन अपनी बहन की देखभाल करने की जिम्मेदारी उसने खुद पर ले ली थी। अनीता को कुछ महीनों से तबीयत खराब रहने लगी थी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई, कभी बुखार, कभी कमजोरी, कभी अचानक बेहोश हो जाना। राजेंद्र समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने छोटी मोटी दवाइयों से इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन अनीता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। राजेंद्र ने उसे अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठाया और जल्दी से नजदीकी अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और जाम में फंसकर वह बहुत परेशान हो गया। अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी। राजेंद्र की घबराई हुई हालत देखकर पुलिस वाले ने उसे रास्ता दे दिया और वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से गुहार लगाई। डॉक्टरों ने पहले तो पैसों की बात की, लेकिन जब उन्होंने अनीता की हालत देखी तो दयालुता दिखाते हुए उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने बताया कि अनीता को गंभीर बीमारी थी और उसके लिए सीटी स्कैन कराना जरूरी था। राजेंद्र की जेब में इतने पैसे नहीं थे, लेकिन डॉक्टर दयानंद जी ने इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद की और इलाज के लिए कुछ पैसे भी दे दिए। इलाज तो हो गया, लेकिन रोज की दवाइयों और देखभाल के लिए पैसे चाहिए थे। राजेंद्र सुबह जल्दी उठकर खाना बनाता, अनीता को दवाई खिलाता और फिर काम पर निकल जाता। वह छोटी मोटी मजदूरी करके कुछ पैसे कमा पाता, लेकिन वह भी मुश्किल से खर्चों के लिए पूरे होते थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। रात को जब वह काम से लौटता तो बहन के पास बैठकर उसे हंसाने की कोशिश करता। हालांकि अंदर ही अंदर वह खुद बहुत टूट चुका था। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक दिन राजेंद्र को उसके पुराने मालिक ने देखा, जो उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। उसे अपने छोटे बिजनेस में काम करने का ऑफर दिया। यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। धीरे धीरे उसकी आर्थिक हालत सुधरने लगी और अनीता की तबीयत भी पहले से बेहतर होने लगी। समय बीता और संघर्षों के बाद भी राजेंद्र ने कभी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार वह दिन भी आया जब अनीता पूरी तरह ठीक हो गई। उसने आगे की पढ़ाई शुरू की और राजेंद्र ने अभी अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से बसाना शुरू किया। राजेंद्र की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। वह अपने मालिक के बिजनेस में ईमानदारी से काम कर रहा था और अब पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा था। उसने अनीता की पढ़ाई जारी रखने के लिए भी इंतजाम कर लिया। अनीता पढ़ाई में होशियार थी और उसकी मेहनत रंग लाई। वह स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुई और आगे कॉलेज में दाखिला लेने का सपना देखने लगी। राजेंद्र ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बहन को पढ़ाएगा और उसे एक अच्छी जिंदगी देगा। अब उसकी जिंदगी में पहले जैसी परेशानियां नहीं थीं, लेकिन एक नई चुनौती सामने खड़ी थी, अनीता की कॉलेज की फीस। कॉलेज की फीस काफी ज्यादा थी और राजेंद्र की कमाई से वह इतनी जल्दी इंतजाम नहीं कर सकता था। उसने अपनी जरूरतों को और कम कर दिया, दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। एक दिन जब वह बहुत परेशान था, तभी उसके मालिक ने उसकी हालत देखी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, राजेंद्र, तुम इतने ईमानदार और मेहनती हो, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ, बताओ क्या समस्या है। पहले तो राजेंद्र झिझका, लेकिन फिर उसने पूरी बात बता दी। मालिक ने उसकी ईमानदारी और संघर्ष को देखते हुए उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने राजेंद्र को कंपनी में एक स्थायी नौकरी देने का प्रस्ताव दिया, जिससे उसकी कमाई भी बढ़ गई और भविष्य सुरक्षित हो गया।
राजेंद्र ने खुशी खुशी अनीता का कॉलेज में दाखिला कराया। अनीता भी जानती थी कि उसका भाई कितनी मेहनत कर रहा है, इसलिए उसने भी पूरी लगन से पढ़ाई की। कुछ सालों बाद उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी पा ली। अब वह दिन आ गया था जब अनीता अपने भाई की मेहनत का कर्ज उतारना चाहती थी। उसने राजेंद्र से कहा, भैया अब आपकी बारी है। आपने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने सपनों को पूरा करें। यह सुनकर राजेंद्र भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बहन इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जाएगी। अब दोनों भाई बहन की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल थी। राजेंद्र ने अपने पैसे बचाकर एक छोटा सा घर भी खरीद लिया जहां वे आराम से रहने लगे। एक दिन राजेंद्र ने छोटे स्तर पर एक दुकान खोली जहां वह इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बेचने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी। पहले दिन सिर्फ कुछ ही ग्राहक आए, लेकिन समय के साथ उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अनीता भी अपने भाई की मदद करती थी। वह ऑफिस से आने के बाद उसकी दुकान के कामों में हाथ बंटाती। दोनों भाई बहन ने अपने कठिन दिनों को कभी नहीं भुलाया और मेहनत करते रहे। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन अचानक एक बड़ा संकट आ गया। उनकी दुकान में आग लग गई। यह खबर सुनकर राजेंद्र और अनीता दोनों सकते में आ गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि उनकी मेहनत से बनाई हुई पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी। राजेंद्र पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन अनीता ने फिर उसे हिम्मत दी और कहा, भैया जब हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हैं तो फिर से सब कुछ बना भी सकते हैं। राजेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। उसके मालिक और कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की। इस बार उसने सिर्फ एक दुकान ही नहीं खोली बल्कि ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू किया। कुछ ही सालों में राजेंद्र की मेहनत रंग लाई। उसका बिजनेस अब तेजी से बढ़ रहा था। उसकी दुकान अब एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर बन चुकी थी और उसकी ऑनलाइन बिक्री भी अच्छी चल रही थी। एक दिन जब वह अपनी दुकान में बैठा था तो उसने पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखा। एक समय था जब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उसने अपनी मेहनत और बहन के साथ से एक नया मुकाम हासिल कर लिया था। अनीता अब एक सम्मानित नौकरी कर रही थी और उसने भी अपनी जिंदगी को अच्छे से संवार लिया था। दोनों भाई बहन ने मिलकर उन दिनों को याद किया जब उनके पास न पैसे थे न सहारा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब राजेंद्र और अनीता समाज के लिए भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे जैसे कभी किसी ने उनकी मदद की थी। उन्होंने एक छोटे स्तर पर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए फंड शुरू किया और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रय स्थल भी बनवाया। राजेंद्र को अब समझ आ चुका था कि इंसान अगर सच्चे मन से मेहनत करे और कभी हार न माने तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। राजेंद्र और अनीता की कहानी सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि यह सिखाती है कि हिम्मत, मेहनत और एक दूसरे का साथ किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान कभी हार नहीं मानता तो उसकी जीत निश्चित होती है। राजेंद्र और अनीता की सफलता की कहानी अब सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रही बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। एक दिन एक पत्रकार ने राजेंद्र का इंटरव्यू लेने का फैसला किया। उसने पूछा, राजेंद्र जी, आपकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई, लेकिन आपने कभी हार क्यों नहीं मानी? राजेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास हार मानने का कोई विकल्प ही नहीं था। अगर मैं हार मान लेता तो मेरी बहन का क्या होता? मैं बस आगे बढ़ता रहा और भगवान ने मेरी मेहनत को देखा। उस इंटरव्यू के बाद कई लोग उनके पास आए जो भी किसी न किसी तरह की परेशानी में थे। कुछ लोग आर्थिक संकट में थे,
कुछ अपने करियर को लेकर परेशान थे और कुछ ने तो अपने जीवन से ही उम्मीद छोड़ दी थी। राजेंद्र ने उन सभी की कहानियां सुनी और हर किसी को एक ही बात कही, अगर अंधेरा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं रोशनी भी जरूर होगी। बस आपको थोड़ा और चलना पड़ेगा, थोड़ा और सहना पड़ेगा। लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि संघर्ष की हर एक तकलीफ उस रोशनी के सामने छोटी थी। अब राजेंद्र सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि वह कई जरूरतमंदों का सहारा भी बन चुका था। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और अनाथ बच्चों के आश्रय स्थल में लगाना शुरू कर दिया। अनीता भी इसमें पूरा सहयोग दे रही थी। वह एक एनजीओ से जुड़ गई और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने लगी। धीरे धीरे उनकी यह पहल और बड़ी होती गई। अब वे न केवल अपने शहर में बल्कि आसपास के गांवों में भी मदद पहुंचाने लगे। एक दिन जब राजेंद्र अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक आदमी आया। वह बहुत भावुक था। उसने कहा, राजेंद्र भाई, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। राजेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? उस आदमी ने बताया कि जब उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी और इलाज के पैसे नहीं थे, तब राजेंद्र के फंड से उसे मदद मिली थी। उसकी बेटी अब पूरी तरह ठीक थी। राजेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी असली जीत यही थी, किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाना। राजेंद्र अक्सर बचपन में भगवान से पूछता था, भगवान मेरा कोई नहीं है, क्या आप मेरे साथ हैं? आज उसे इसका जवाब मिल चुका था। भगवान ने उसकी हर मुश्किल में उसे सहारा दिया था, कभी ट्रैफिक पुलिस की मदद से, कभी डॉक्टर दयानंद जी के रूप में, कभी उसके मालिक के रूप में और कभी उसकी बहन अनीता के रूप में। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और कभी कभी भगवान हमसे ही किसी और के लिए भगवान बनने की उम्मीद करता है। राजेंद्र और अनीता की कहानी संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह एक प्रेरणा बन चुकी थी। वे दोनों अब एक नए मिशन पर थे, लोगों की जिंदगी बदलने के मिशन पर। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो वह सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर सकता है। समय बीतता गया, लेकिन राजेंद्र और अनीता का संघर्ष और उनकी मेहनत का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। अब वे सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम कर रहे थे। राजेंद्र का बिजनेस अब एक सफल ब्रांड बन चुका था। उसने अपनी कंपनी को और बड़ा कर लिया, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। वहीं अनीता ने शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। दोनों भाई बहन की यह यात्रा समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। अब राजेंद्र का एक सपना था, एक ऐसा स्कूल खोलना जहां गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिले। अनीता ने भी इस सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत लगाई। कुछ सालों में उन्होंने अपनी बचत और लोगों के सहयोग से एक स्कूल खोला, जिसका नाम रखा आशा विद्या मंदिर। इस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी और अनीता खुद भी वहां पढ़ाने जाती थी। धीरे धीरे यह स्कूल पूरे राज्य में मशहूर हो गया और कई लोग इसमें मदद करने के लिए आगे आए। एक दिन एक बच्चा राजेंद्र के पास आया और बोला, राजेंद्र सर, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बन सकते हो, बस मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। उस बच्चे का नाम विवेक था। वह बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन आशा विद्या मंदिर ने उसे एक नई जिंदगी दी। कुछ सालों बाद वही विवेक एक सफल डॉक्टर बना और उसने भी गरीबों के लिए मुफ्त इलाज करने का फैसला किया। राजेंद्र को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत अब दूसरों की जिंदगी बदल रही थी। एक दिन जब राजेंद्र और अनीता मंदिर गए तो वहाँ एक बुजुर्ग ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि भगवान कहीं बाहर नहीं होते बल्कि हमारे कर्मों में होते हैं। तुमने दूसरों की मदद करके भगवान का काम किया है। यह सुनकर राजेंद्र की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया था कि भगवान ने हमेशा उसकी परीक्षा ली, लेकिन वह हर बार पास हुआ क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। अब राजेंद्र और अनीता सिर्फ अपनी कहानी के नायक नहीं थे,
बल्कि वे कई और कहानियों के प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। उन्होंने अपने संघर्षों से सीखा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और आज वे खुद किसी के लिए भगवान की तरह सहारा बन चुके थे। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें असली सफलता और इंसानियत का मतलब सिखाती है। राजेंद्र और अनीता की जिंदगी अब सिर्फ उनकी खुद की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि वे हजारों जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे। उनके द्वारा शुरू किया गया आशा विद्या मंदिर सफलतापूर्वक चल रहा था, और अब उन्होंने एक अनाथालय भी खोलने का फैसला किया। यह अनाथालय उन बच्चों के लिए था जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। राजेंद्र और अनीता ने इसे नई जिंदगी अनाथालय नाम दिया। यहाँ बच्चों को शिक्षा, भोजन और एक सुरक्षित जीवन दिया जाता था। जब अनाथालय शुरू हुआ तो वहाँ पहले सिर्फ 10 से 15 बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती गई। एक दिन एक छोटी बच्ची, जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था, अनाथालय में आई। उसका नाम पायल था। वह बहुत डरी हुई थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। अनीता ने उसे प्यार से संभाला, उसे समझाया कि अब वह अकेली नहीं है। कुछ महीनों बाद पायल न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी हो गई, बल्कि वह बाकी बच्चों की देखभाल भी करने लगी। राजेंद्र और अनीता का यह कदम समाज में एक बड़ा बदलाव ला रहा था। पहले जहां लोग अनाथ बच्चों को अपनाने से कतराते थे, वहीं अब कई परिवार अनाथालय से बच्चों को गोद लेने के लिए आगे आने लगे। एक दिन एक आदमी अनाथालय में आया और उन्होंने कहा, हम एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं ताकि हम भी उसकी जिंदगी संवार सकें जैसे आप कर रहे हैं। यह सुनकर राजेंद्र और अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी मेहनत सिर्फ एक जगह नहीं रुकी थी, बल्कि अब यह पूरे समाज को बदलने लगी थी। राजेंद्र अक्सर भगवान से पूछता था, भगवान अगर आप हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? लेकिन अब उसे जवाब मिल गया था, भगवान ने उसकी मदद अलग अलग रूप में की थी, और अब वह खुद भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जरूरतमंदों की मदद करके भगवान की सेवा कर रहा था। राजेंद्र और अनीता का सफर अब भी जारी था। वे न सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि समाज के लिए भी लगातार काम कर रहे थे। उनका सपना था कि हर गरीब बच्चा पढ़े, हर अनाथ बच्चा एक परिवार पाए और हर जरूरतमंद को सहारा मिले। अब उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद के लिए नहीं था, बल्कि समाज के लिए था। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान उन्हीं के रूप में आते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। राजेंद्र और अनीता अब सिर्फ अनाथ बच्चों और गरीबों की मदद तक सीमित नहीं थे। वे चाहते थे कि उनकी पहल और भी बड़े स्तर पर समाज में बदलाव लाए। उन्होंने एक नई योजना बनाई, उम्मीद फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था। इस फाउंडेशन के तहत वे 3 बड़े कदम उठाने वाले थे। 1. गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 2. जरूरतमंदों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 3. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र। अनीता ने उम्मीद फाउंडेशन के तहत कई गांवों में मोबाइल स्कूल्स की शुरुआत की, जहां वे उन बच्चों को पढ़ा रहे थे जो स्कूल नहीं जा सकते थे। इसके लिए उन्होंने कई शिक्षकों को जोड़ा और कई स्वयंसेवक इस पहल में शामिल हो गए। एक दिन एक गरीब बच्ची, जिसका नाम रीमा था, स्कूल में आई। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे और वे उसे पढ़ाने में असमर्थ थे, लेकिन उम्मीद फाउंडेशन ने उसे मुफ्त शिक्षा दी, और कुछ सालों बाद वही बच्ची एक सरकारी परीक्षा पास करके अफसर बन गई। जब रीमा ने राजेंद्र और अनीता को धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा, हमें धन्यवाद मत दो रीमा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भी किसी और की जिंदगी बदलो। राजेंद्र ने एक छोटे अस्पताल की नींव रखी, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे महीने में कुछ दिन यहां आकर गरीबों की सेवा करें। धीरे धीरे यह पहल इतनी बड़ी हो गई कि कई बड़े अस्पतालों ने भी इसमें सहयोग देना शुरू कर दिया। अब गाँवों में भी मेडिकल कैंप लगाए जाने लगे और कई बीमार लोग, जिन्हें
इलाज नहीं मिल पा रहा था, अब स्वस्थ होने लगे थे। राजेंद्र ने एक और बड़ा कदम उठाया। गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोला। यहाँ सिलाई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जाते थे ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। एक दिन एक युवा जिसका नाम रवि था इस केंद्र में आया। वह बेरोजगार था और निराश था, लेकिन यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उसने खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया और आज वह कई लोगों को रोजगार दे रहा था। रवि ने कहा, अगर यह प्रशिक्षण केंद्र न होता तो शायद मैं आज भी संघर्ष कर रहा होता। अब उम्मीद फाउंडेशन सिर्फ एक स्थानीय पहल नहीं रह गई थी, कई बड़े संगठन और एनजीओ इस पहल से जुड़ गए थे। राजेंद्र और अनीता को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनकी कहानी कई समाचार चैनलों और पत्रिकाओं में छपने लगी। एक इंटरव्यू में जब राजेंद्र से पूछा गया, आपने इतनी मुश्किलों से शुरुआत की थी, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, संतोष तब मिलता है जब आपकी मेहनत सिर्फ आपको नहीं बल्कि हजारों लोगों को फायदा पहुंचाए। यह मेरी नहीं, पूरे समाज की जीत है। एक दिन जब वे अपने अनाथालय में थे तो एक बुजुर्ग महिला आई। वह बहुत भावुक थी। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरे पोते की जान बचाई थी, भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। राजेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे कर्मों में हैं। जब भी हम किसी की मदद करते हैं हम भगवान का काम कर रहे होते हैं। अब राजेंद्र और अनीता की पहचान सिर्फ एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं थी, बल्कि वे समाज सुधारक बन चुके थे। उन्होंने अपने संघर्ष से यह सीखा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और अब वे खुद किसी और के लिए भगवान का सहारा बन चुके थे। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो आपकी सफलता न सिर्फ आपकी बल्कि पूरे समाज की है। राजेंद्र और अनीता की पहल ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली, लेकिन हर नई ऊंचाई के साथ नई चुनौतियां भी आईं। जैसे जैसे उम्मीद फाउंडेशन बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे कई कठिनाइयां सामने आने लगी। एक दिन राजेंद्र को खबर मिली कि उनके फाउंडेशन की एक शाखा को कुछ असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। वे लोग नहीं चाहते थे कि गरीब और अनाथ बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अनीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन राजेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्रशासन और पुलिस से मदद ली और पूरी सुरक्षा के साथ अपने फाउंडेशन के काम को जारी रखा। उन्होंने अपने सभी छात्रों और स्वयंसेवकों को एक संदेश दिया, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। अगर हम सही रास्ते पर हैं, तो जीत हमारी ही होगी। राजेंद्र और अनीता का काम अब देश की सीमाओं से भी बाहर जा चुका था। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उनकी पहल को सराहा और सहयोग देने की पेशकश की। एक दिन उन्हें संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से एक आमंत्रण मिला, जिसमें उन्हें सामाजिक सेवा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाना था। जब राजेंद्र और अनीता ने मंच पर अपना अनुभव साझा किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजेंद्र ने अपने भाषण में कहा, अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें, तो दुनिया में कोई भी भूखा या गरीब नहीं रहेगा। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुद वह बदलाव बनना पड़ेगा। अब राजेंद्र और अनीता चाहते थे कि उनकी पहल सिर्फ उनके तक सीमित न रहे, बल्कि युवा इसे आगे बढ़ाए। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों को कार्य से जोड़ा गया। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया, युवा शक्ति बदलाव की ओर, जहां युवा छात्रों को गांवों में जाकर शिक्षा और रोजगार पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता था। एक दिन जब राजेंद्र अपने स्कूल में थे तो वहां एक परिचित व्यक्ति आया। यह वही आदमी था जिसने राजेंद्र के पिता को कभी धोखा दिया था, जिसके कारण उनका परिवार गरीबी में आ गया था। वह व्यक्ति अब बूढ़ा और कमजोर था। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मुझसे बहुत गलतियां हुई, आज मैं बहुत अकेला हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? राजेंद्र ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी गुस्से के कहा, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैंने आपको माफ नहीं किया तो मैं खुद से कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। उस दिन राजेंद्र ने सीखा कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपने मन में शांति और दूसरों को माफ करने में भी है।
राजेंद्र और अनीता का सपना अब यह था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई भी बीमार व्यक्ति इलाज के बिना न रहे और कोई भी युवा बेरोजगारी की वजह से मजबूर न हो। उन्होंने समान अवसर अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत सरकार और बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के साथ मिलकर गरीबों के लिए योजनाएं बनाई गयी। अब उनकी पहल सिर्फ एक छोटे शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में फैल चुकी थी। राजेंद्र और अनीता को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह खुशी थी जो उन्हें लोगों की जिंदगी बदलने से मिलती थी। एक दिन जब वे अपने अनाथालय में थे, तो एक बच्चा उनके पास आया और बोला, अंकल, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। राजेंद्र ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तुम मुझसे भी बड़े बनो ताकि तुम और ज्यादा लोगों की मदद कर सको। एक दिन जब वे मंदिर गए तो एक साधु ने उनसे पूछा, बेटा, तुम भगवान से क्या मांगने आए हो? राजेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उन्होंने मुझे यह ताकत दी कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मेरे लिए यही असली भक्ति है। राजेंद्र और अनीता की कहानी सिर्फ उनके संघर्ष और सफलता की नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा थी कि कोई भी इंसान अगर ठान ले तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। वे जानते थे कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जब तक दुनिया में कोई जरूरतमंद है, जब तक कोई बच्चा भूखा है, जब तक कोई बीमार बिना इलाज के है, तब तक हमारा सफर जारी रहेगा। राजेंद्र और अनीता की यात्रा अब एक मिशन में बदल चुकी थी। उनकी हर पहल समाज में बदलाव लाने के लिए थी। उनके द्वारा शुरू किया गया उम्मीद फाउंडेशन, आशा विद्या मंदिर और नई जिंदगी अनाथालय अब हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके थे। लेकिन वे जानते थे कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राजेंद्र को एहसास हुआ कि शिक्षा और रोजगार के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने एक नई पहल शुरू की, डिजिटल शिक्षा अभियान। इसके तहत उन्होंने गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, गांवों में ई लाइब्रेरी और डिजिटल लैब्स बनवाई, युवाओं को फ्री कोडिंग और IT ट्रेनिंग देना शुरू किया। इससे हजारों बच्चे जो पहले किताबें भी नहीं खरीद सकते थे, अब ऑनलाइन पढ़ाई करके सरकारी परीक्षाएं पास करने लगे। अनीता ने महिलाओं के लिए स्वावलंबन केंद्र खोला, जहां उन्हें सिलाई, कंप्यूटर और बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती थी। एक दिन एक महिला जिसका नाम सुनीता था उनके पास आई। उसका पति उसे छोड़ चुका था और वह अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। अनीता ने उसे ट्रेनिंग दी और कुछ ही महीनों में उसने खुद का एक हस्तशिल्प बिजनेस शुरू कर दिया। जब उसने पहली कमाई की और अनीता को दिखाने आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दीदी, अगर यह केंद्र न होता तो मैं कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाती, सुनीता ने कहा। राजेंद्र को यह भी समझ आया कि किसानों की हालत सुधारना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें किसानों को फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग दी गई। उन्हें नए कृषि उपकरण और टेक्नोलॉजी मुहैया कराई गई। उनके लिए सीधा बाजार उपलब्ध कराया, जिससे वे बिना बिचौलियों के अपनी फसल बेच सकें। इस पहल से हजारों किसान आत्मनिर्भर हो गए और कर्ज से मुक्त हो गए। जब समाज में इतना बड़ा बदलाव आ रहा था तो कई लोगों को यह पसंद नहीं आया। कुछ भ्रष्ट नेता और माफिया नहीं चाहते थे कि गरीब लोग शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। उन्होंने राजेंद्र और अनीता के काम में बाधा डालने की कोशिश की। एक रात उनके ऑफिस में आग लगा दी गई। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए, लेकिन राजेंद्र और अनीता घबराए नहीं। उन्होंने कहा, अगर कोई सोचता है कि हमारी सोच को आग लगाई जा सकती है तो वे गलत हैं। यह आग हमें और मजबूत बनाएगी। उन्होंने तुरंत नया ऑफिस बनाया और अपने मिशन को दोगुनी ताकत से आगे बढ़ाया। अब कई लोगों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे राजनीति में आएं ताकि वे बड़े स्तर पर बदलाव ला सकें। राजेंद्र को राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सही नीतियों के बिना गरीबों की स्थिति नहीं सुधर सकती तो उन्होंने फैसला किया कि वे स्वच्छ राजनीति अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने ईमानदार और शिक्षित युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनके इस अभियान से कई युवा नेता बने, जिन्होंने ईमानदारी से समाज के लिए काम किया। एक दिन राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ा।
डॉक्टरों ने कहा कि वे बहुत तनाव में रहते हैं और उन्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन राजेंद्र ने कहा, जब तक दुनिया में कोई गरीब है, कोई अनाथ बच्चा है, तब तक मुझे आराम करने का हक नहीं। लेकिन अब अनीता और उनकी टीम ने फैसला किया कि राजेंद्र को कुछ समय के लिए काम से दूर रखा जाए। राजेंद्र और अनीता ने अब अपने फाउंडेशन का नेतृत्व युवाओं को सौंपने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे होनहार छात्रों को इसमें शामिल किया। अब उम्मीद फाउंडेशन का नेतृत्व वे बच्चे कर रहे थे जिन्हें कभी राजेंद्र और अनीता ने गोद लिया था, पढ़ाया था और आत्मनिर्भर बनाया था। राजेंद्र और अनीता अब वृद्ध हो चुके थे। एक दिन जब वे अपने अनाथालय में बच्चों के बीच बैठे थे तो एक बच्ची ने पूछा, दादाजी क्या भगवान सच में होते हैं? राजेंद्र मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, भगवान होते हैं, लेकिन वे किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होते हैं। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाती हो, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाती हो, तो वही भगवान का काम है। राजेंद्र और अनीता की कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि यह उन लाखों लोगों की कहानी थी जिनकी जिंदगी उन्होंने बदली थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और अब वे खुद हजारों लोगों के लिए भगवान का रूप बन चुके थे। अब उनका सपना था कि दुनिया में कोई भी बच्चा अनाथ न रहे, कोई भी गरीब भूखा न सोए और कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा के न रहे। और यही सपना अब उनकी अगली पीढ़ी पूरा कर रही थी। समाज में क्रांति लाने के बाद राजेंद्र और अनीता की उम्र अब ढलने लगी थी। उनके शरीर अब पहले जैसे सक्षम नहीं थे, लेकिन उनका हौसला और इच्छा शक्ति अब भी अडिग थी। अब उम्मीद फाउंडेशन पूरी तरह से नए नेतृत्व के हाथों में था। उनके द्वारा प्रशिक्षित युवा इसे आगे बढ़ा रहे थे और अब यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में फैल चुका था। राजेंद्र और अनीता ने एक दिन अपने प्रिय विद्यार्थियों और अनुयायियों को बुलाया और कहा, हमारा सफर अब पूरा होने वाला है, लेकिन हमारी सोच कभी खत्म नहीं होगी। हमारी आखिरी इच्छा यह है कि समाज में कोई भी अनाथ, गरीब या जरूरतमंद अकेला महसूस न करे। अगर तुम सच में हमारा सम्मान करना चाहते हो तो इस मिशन को कभी मत रुकने देना। उनकी यह बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। समय के साथ राजेंद्र की सेहत और बिगड़ने लगी। एक दिन जब वे अपने अनाथालय में बच्चों के साथ बैठे थे तो उन्होंने आखिरी बार उन सभी को देखा और मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई। राजेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह खबर पूरे देश में फैल गई। लाखों लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। कोई उन्हें समाज का मसीहा कह रहा था तो कोई उन्हें भगवान का रूप। लेकिन सबसे ज्यादा रोने वाले वे बच्चे थे जिन्हें उन्होंने नई जिंदगी दी थी। राजेंद्र के जाने के बाद अनीता ने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर राजेंद्र की आत्मा को शांति चाहिए तो हमें उनके सपने को और आगे ले जाना होगा। उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज सेवा में लगा दिया। कुछ सालों बाद जब अनीता भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तब तक उनका सपना हकीकत बन चुका था। अब उम्मीद फाउंडेशन सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। 5 सालों बाद भी जब कोई अनाथ बच्चा शिक्षा पाता है, जब कोई गरीब महिला आत्मनिर्भर बनती है, जब कोई बेरोजगार युवा अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो लोग कहते हैं यह सब राजेंद्र और अनीता के सपने की वजह से संभव हुआ है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों में अमर हो गई। किसी को भगवान मत ढूंढो, अगर तुम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हो तो वही असली भक्ति है। यही संदेश वे दुनिया को दे गए। राजेंद्र और अनीता, संघर्ष की ऐसी मिसाल जिसे कोई भुला नहीं सकता। कहानी शुरू होती है दर्द से, तकलीफ से, उस कड़वे सच से जिससे हर मजबूर इंसान कभी न कभी गुजरा है। राजेंद्र और अनीता, 2 भाई बहन जो हालात के थपेड़ों से टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल कर रख दिया। भूख देखी, गरीबी देखी, दर्द देखा, लेकिन हार नहीं मानी।
राजेंद्र ने मजदूरी की मेहनत की, लेकिन अपनी बहन अनीता का हाथ कभी नहीं छोड़ा। रातों को जागकर काम किया, पसीना बहाया, लेकिन अनीता को पढ़ाया, उसे आगे बढ़ाया। जो कभी खुद मजबूर थे, आज वही हजारों मजबूरों की ताकत बन गए। लोगों ने ताने मारे, हालात ने रास्ता रोका, लेकिन भाई बहन की ये जोड़ी रुकी नहीं। हर संघर्ष ने इन्हें और मजबूत बना दिया। आज इन्हीं की वजह से कई अनाथ बच्चों को घर मिला, किसानों को हक मिला, गरीबों को इंसाफ मिला। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ राजेंद्र और अनीता की कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा था लेकिन उठ खड़ा हुआ। अगर आपके अंदर भी ऐसा जज्बा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी अपने किसी अपने के लिए लड़ना पड़ा है तो कमेंट में लिखिए, संघर्ष ही मेरी ताकत है। लेकिन अगर आपको कभी कोई दर्द नहीं हुआ, अगर आपको संघर्ष का मतलब नहीं पता, तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। पर अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, जो हालातों से डरते नहीं बल्कि उन्हें बदलने की हिम्मत रखते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, जो लोग हालातों से टकराते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप भी इस जंग में हमारे साथ हैं?